गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, जो कि आपकी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 का ही एक टॉपिक है। इस टॉपिक का एक क्वेश्चन अक्सर सीबीएसई एग्जाम्स में देखा जाता है। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर बताऊंगा कि सीबीएसई एग्जाम्स में किस किस तरह का क्वेश्चंस देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स क्या है। नेचर ऑफ रूट्स मीन हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर है और इस चैप्टर में हमने अलग अलग तरीके से आपको रूट्स निकालना सिखाया। कभी हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सीखा है, कभी अपना फार्मूला मेथड देखा है, कभी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से देखा है। अब की बार हम बात करेंगे वो रूट्स जो आता है, वो डायरेक्ट जो रूट आया वो किस फॉर्मूला के ऊपर काम करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, that is ax square plus bx plus c equal to 0. a is not equal to 0. जैसा कि हम जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स होता है, दोनों रूट्स अननोन है। दोनों रूट्स को मैं एक नाम देता हूं अल्फा एंड बीटा। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़कर आए हैं कि अगर दो रूट्स होते हैं तो उन दोनों का नाम अल्फा बीटा होता है। हमने फार्मूला मेथड देखा था। फार्मूला मेथड में आपने देखा हाउ टू फाइंड एक्स by using one formula, that is x equal to minus b plus minus root d by 2a. Dear students, हमने ये फॉर्मूला देखा था फॉर्मूला मेथड में, उसमें था x equals to minus b plus minus square root d by 2a, और जहां पर जो d था वो हमारा था डिस्क्रिमिनेंट। इतना काम बिल्कुल कॉमन है जो हमें यूज करना है, दैट इज x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। डी डिस्क्रिमिनेंट होता है। और ये प्लस माइनस का क्या मतलब है? प्लस माइनस का मतलब है बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 है, उसका जीरोस भी 2 आता है, तो वो अलग अलग 2 फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। इट मींस अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a. These are two roots, अल्फा एंड बीटा। आज मैं आपको बताऊंगा कि अल्फा बीटा का वैल्यू क्या क्या आ सकता है। अल्फा बीटा का वैल्यू डिपेंड करेगा हमारा हमेशा इस डी के ऊपर। तो हमारा आज का जो मेन टॉपिक रहेगा दैट इज अबाउट नेचर ऑफ रूट्स। और किसका यूज करना है? हमें डी का यूज करना है, डिस्क्रिमिनेंट। अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट का नेचर पता लग जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि रूट्स किस फॉर्म में होगा। इट मींस रूट्स रियल होगा, नॉट रियल होगा, इक्वल होगा या डिस्टिंक्ट होगा। रूट कैसा होगा हम डी को आइडेंटिफाई करके हम आसानी से बता सकेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डी का। नेचर ऑफ रूट्स में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें हमेशा डी निकालना होगा। फाइंड डी, फाइंड डी, एंड डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहला, जब डी का वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर आता है, डियर स्टूडेंट्स, हमने d का वैल्यू जब निकालना है, एग्जांपल लेता हूं एक सिंपल सा बिल्कुल, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहां से आपने a को सेपरेट किया 1, b को सेपरेट किया 3, c को सेपरेट किया 2, फिर आपने निकाला d क्या आता है देखते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac, इट मींस 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 into 1 into 2, it means 9 minus 4 1s are 4 2s are 8 1। it means d का वैल्यू क्या है? 1 से ग्रेटर है। ओके, तो इस केस में आ सकता है। और अगर इसी में एक एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसमें देखते हैं हम क्या आता है। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 4। अगेन मैं d का वैल्यू निकालता हूं, b स्क्वायर माइनस 4ac। It means 4 square minus 4 into 1 into 4. This is
16 माइनस, इट मींस डी का वैल्यू क्या आता है, 0 से ग्रेटर। मैंने यहां पर एक केस लिया, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। एक केस और आता है जब हमारे पास हम लेते हैं, मान लीजिए x माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4, यहां से a क्या आता है 1, b 1c माइनस 4, हम इसको प्लस 4 कर लेते हैं, प्लस 4। सो हमारा d क्या बनता है, देखेंगे 1 स्क्वायर माइनस 4ac, इट मींस 1 माइनस 16 माइनस 15। इट मींस जब भी कोई क्वेश्चन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको एबीसी आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपको डी का वैल्यू निकालना है। तो डी का टोटल 3 तरह का वैल्यू आता है, या तो 0 से ग्रेटर देन, या 0 के इक्वल, या 0 से लेस देन। वो आपका होगा सेकंड केस, दिस इज डी इज लेस देन 0। सो डियर स्टूडेंट्स, पहला केस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा केस लेस देन 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या होगा, रूट्स किस तरह का होगा, जब भी ऐसा होगा इट मींस वैल्यू आ रहा है, 0 आए या पॉजिटिव आए, उस केस में आपका रूट कैसा होगा, रियल रूट, ऑलवेज रियल रूट्स। और अगर आपका डी का वैल्यू 0 से छोटा आता है, इट मींस नो रियल रूट्स, क्योंकि हमारा जो काम है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालना। इट मींस अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आया, आपने डी का वैल्यू फाइंड किया और डी का वैल्यू फर्स्ट स्टेप में ही नेगेटिव आ जाता है, सो देयर इज नो नीड टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर डी का वैल्यू आता है 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल, देन वी विल गो फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम बात करेंगे इससे अगला स्टेप, यहां तक आया तो हम यहीं पर छोड़ देंगे, नो रियल रूट लिखकर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आता है रूट्स आर रियल, इट मींस डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उस केस में हमें क्या करना है, उसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, रियल रूट में जैसा कि आपने देखा यहां पर दो साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर होता है ग्रेटर देन 0 तो क्या होता है, रूट्स आर डिस्टिंक्ट, रूट्स आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट डिफरेंट। एग्जांपल इसका अभी लेंगे हम। और अगर d इक्वल टू 0 होता है, देन रूट्स आर इक्वल। मतलब सिंपल सी बात है, रूट्स होगा या नहीं होगा, नहीं होगा मींस d लेस देन 0, होगा मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। होगा तो कैसा होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा, सेम होगा मींस d इक्वल टू 0, डिफरेंट होगा मींस d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0। इसका हम केस ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। हमने अभी लास्ट में अभी आपको बताया d इक्वल टू 0 आता है इसका। तो आप इसका रूट्स अगर हम निकालते हैं तो हम देखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, x कॉमन, अगेन x प्लस 2, देन अगेन x प्लस 2। तो आप देखेंगे दोनों बार जो x का वैल्यू आता है वो क्या आता है, सेम। इट मींस इफ d इज 0 देन रूट्स आर इक्वल। अगर इसका d का वैल्यू 0 नहीं है तो रूट्स भी क्या होगा, अनइक्वल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें देखते हैं हम क्या आता है, दिस इज x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2, अगेन x प्लस 1 x प्लस 2। ये मैं ज्यादा डीपली नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप पहले सीख चुके हैं कि हाउ टू फैक्टराइज एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, -1 और -2। इट मींस डिस्टिंक्ट का मतलब दोनों डिफरेंट, दीज आर टू वैल्यूज इन केस ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन। अब बात आता है कि क्वेश्चन किस तरह का आता है। आपको वेरीफाई नहीं करना होगा कि रूट्स निकाल के दिखाइए क्या इक्वल आता है, वेरीफाई नहीं करना होगा कि निकाल के दिखाइए अनइक्वल आता है। आपको सिर्फ एक कंडीशन याद रखना है कि अगर d का वैल्यू 0 से ग्रेटर है, इट मींस रूट्स आर डिस्टिंक्ट
अगर डी का वैल्यू 0 के इक्वल है इट मींस रूट्स आर इक्वल। ये चीज याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन किस तरह का आएगा हम उसको देखते हैं। अक्सर एक क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक जनरल क्वेश्चन लेता हूं बिल्कुल। फाइंड द वैल्यू ऑफ के मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, जस्ट आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। मैंने आपको अभी बताया कि इक्वल रूट्स कब होता है। इक्वल रूट्स का मीन डी इक्वल टू क्या होगा आपका 0। सो आपको ये रूल फॉलो करना है। अगर इसी क्वेश्चन में आ जाता इक्वल की जगह रूट्स आर अनइक्वल या डिस्टिंक्ट रूट्स, अगर ऐसा आता डिस्टिंक्ट रूट्स तो आपको क्या फॉलो करना होता, d इज ग्रेटर देन 0। इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू k। abc का वैल्यू निकाला आपने, देन आपको d का वैल्यू निकालना है, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। और d को किसके इक्वल लेना है, बिकॉज क्वेश्चन इज अबाउट इक्वल रूट्स, तो d इक्वल टू 0। So b square minus 4ac equal to 0. What is b? 2 square. 2 square. What is a? 1 and c is k. This is 2 to the 4 minus 4k equal to 0. So 4k equal to 4 and k equal to 4 by 4 equals to 1. So इस तरह से हम k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मतलब आपको क्वेश्चन दिया होगा, सिंप्लीफाई करना है डी का वैल्यू, आपको ये देखना है कि रिलेशन कौन सा फाइंड करेगा। अगर डी रियल रूट्स में है, इक्वल रूट्स में है, इट मींस 0 के इक्वल। अगर डिस्टिंक्ट में है तो अगर यही क्वेश्चन जस्ट यहां पर चेंज आता तो क्या आता, ग्रेटर देन 0। इट मींस इस साइन की जगह क्या होता, ग्रेटर देन। तो यहां भी ग्रेटर देन, यहां भी ग्रेटर देन, तो लास्ट में क्या आता 4k ग्रेटर देन 4। सो k ग्रेटर देन 4 by 4, इट मींस k का वैल्यू जो होता है वो क्या होता, हमेशा 1 से बड़ा होगा। इट मींस k का वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है इस टाइप को तो आप ट्राई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में देखा जाता है, उसमें सबसे पहले आता है, मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया होगा ऐसा कि इफ 2 is a root of 2x square plus 3x minus 8। या इसको हम थोड़ा चेंज करके ऐसा कर लेते हैं, 3x square plus px minus 8। If 2 is a root of 3x square plus px minus 8 equal to 0 and one quadratic equation that is 4x square minus 2px plus k equal to 0 has real roots, then find the value of missing value k. Again, if 2 is a root of 3x square plus px minus 8 equal to 0 and one quadratic equation 4x square minus 2px plus k equal to 0 has equal roots, then find the value of k। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया आता तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जितना पार्ट है उतना सॉल्यूशन होगा। इट मींस पहला पार्ट है 2 किसका सॉल्यूशन है, इसका, तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। अगर 2 इसका सॉल्यूशन है इट मींस 2 इज वैल्यू ऑफ x, सो हम x जहां जहां है वहां पर हम क्या पुट करेंगे 2। इट इंप्लाइज 3 2 square plus p into 2 minus 8 equal to 0. Again 2 2s are 4, 3 12. This is 2p plus 4 equal to 0. This is 2p equal to minus 4, p equal to minus 2। पहला काम, it means first part आपने क्या किया, 2 is a root of this, आपने डायरेक्टली 2 का वैल्यू x की जगह पुट किया, p का वैल्यू फाइंड किया। अब अगला काम हमारा क्या होगा, इस p के वैल्यू को उठाकर अगला काम
दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अननोन वैल्यू क्या है, के, उसका वैल्यू निकालना है जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया। लेकिन के अलावा एक चीज और है यहां पर जो मिसिंग है, दैट इज पी। तो इस पी को हम रिप्लेस करेंगे इस पी के साथ। इट मींस क्या बनेगा, 4x² माइनस 2p इंटू माइनस 2, दिस इज प्लस 4p, देन 4x, बिकॉज आपने p को रिप्लेस किया, k इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन है कि अगर इसका सॉल्यूशन कैसा है, रियल रूट, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हम यहां पर क्या करेंगे, अगेन व्हाट इज a 4, व्हाट इज b 4, व्हाट इज c k, एंड d इक्वल टू 0 बिकॉज रूट्स आर रियल, हैज रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट लिख देते हैं हम, रूट्स हैज रियल एंड इक्वल रूट्स लिख देते हैं, मतलब रियल भी है और इक्वल भी है। तो d इक्वल टू क्या होगा, 0। अगर आता अकेला d रूट्स आर रियल, इट मींस d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर क्वेश्चन है रियल एंड इक्वल। रियल तो होगा कब, जब 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है, और इक्वल कब होगा, जब d इज ग्रेटर देन 0 ना हो, d इक्वल टू 0 हो। सो यहां पर आपने d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इट मींस 16 माइनस 16k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1। सो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था, 2 इज अ रूट ऑफ दिस। आपने फर्स्ट पार्ट से किसका वैल्यू निकाला, p का वैल्यू निकाला, आपने x का वैल्यू पुट किया, p का वैल्यू आया। देन आपने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हैं रियल एंड इक्वल, तो आपने क्या किया, यहां से जो आपका p का वैल्यू आया उसको आपने यहां रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद आपका जो नया इक्वेशन आया वो ये आया। अब यहां से आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का टॉपिक, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछेगा कि नेचर कैसा होता है रूट्स का, उसको फाइंड कीजिए। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि आपको नेचर ऑलरेडी दिया होगा और कहेगा मिसिंग वैल्यू बताइए। मिसिंग वैल्यू k भी हो सकता है, मिसिंग वैल्यू p भी हो सकता है, या मिसिंग वैल्यू कोई भी अल्फाबेटिकल नंबर हो सकता है आपका, a b c d कुछ भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका जो एक्सरसाइज 4.4 है उसको समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।